राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। कैसी भी हालत में रहें, भगवान को ना भूलें। आठों याम भगवान का ध्यान करें। हमारा सोना भी सिमरन में जाए, ऐसी व्यवस्था करके सो। सोते वक्त भगवान के नाम का संकीर्तन करते करते सो, और जगते फिर भगवान का कीर्तन करना शुरू कर दो, तो आपकी निंद्रा भी कीर्तन में हो जाएगी, नाम में हो जाएगी। कलयुग में बचाव का केवल एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। हम जैसे ही थोड़ा सा, जैसे ट्रकों के ऊपर लिखा रहता है सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, जैसे सावधानी हटी तैसे ही कलयुग अपना अधिकार जमा लेगा। ये राजा नल 12 बरस तक, इसको 2 बच्चे भी हो गए, 12 वर्ष लगे कलयुग को इंतजार करने में। राजा नल ने कभी उसको अवसर ही नहीं दिया जीवन में प्रवेश करने में, कभी उसने कोई गलत कार्य किया ही नहीं, कभी उसने सुचिता को तोड़ा ही नहीं। इतना महान राजा था। 12 वर्ष बाद में एक गलती होगी और कलयुग प्रवेश कर गया राजा नल में। और जैसे ही राजा नल में कलयुग प्रवेश हुआ, जुआ खेलने के लिए तैयार हो गया। जुआ खेला, धीरे धीरे सब कुछ लूटता चला गया। आज जब महारानी दमयंती को पता चला कि महाराज नल जुए में हार रहे हैं सब कुछ, तब उसने सारी मर्यादाएं तोड़ के उस स्थान पे गई जहां राजा नल जुआ खेल रहा था। मैं अपने पति को पाप से बचा लूं। उसको यह डर नहीं था मेरा क्या होगा, नहीं, मेरा पति पाप से बचे, ये भाव लेकर के वहां गई। एक कोने में खड़ी हुई, राजा नल को थोड़ा सांकेतिक भाषा में कहा, महाराज ये कार्य कर रहे हो इसको बंद कर दो। लेकिन वहां राजा नल का, वहां तो कलयुग था। उसकी तरफ देखा, अनदेखा कर दिया, और फिर जुए में हारता चला गया, हारता चला गया, हारता चला गया, और एक जगह जाकर के कुछ भी उसके पास बचा नहीं। सब कुछ जब जीत लिया, नगर के बाहर करने का आदेश दे दिया, और नगर के लोगों को यहां तक चेतावनी दी गई, जो भी कोई राजा नल को जल और अन्न देगा उसके परिवार को दंडित किया जाएगा। वो राजा जो इतना परम पवित्र है, आज उसको खाना नहीं मिल रहा अपने राज्य में, डर की वजह से किसी ने खाना तक नहीं दिया। अपनी पत्नी को लेकर के निकला, दूर कहीं गया। किसी साथी ने मन में विचार किया, अरे जो होगा देखें। भोजन देने लगे तो संत लोग कहते हैं राजा नल ने अपनी दुर्गति को खुद देखा। उस घर की मालकिन का हार खूंटी के ऊपर टंगा हुआ था, चाहे किंवदंती है, लेकिन वो हार खूंटी निकल गई। तब राजा नल की आंख में आंसू आ गया, अब मेरा कहीं भी ठिकाना नहीं है। चोरी का आरोप लगा राजा नल पे। पत्नी को कहा, देवी बच्चों को तो तुमने, जैसे दमयंती ने देखा कि राजा नहीं मारने, उसी वक्त अपने सारथी को बुलाया, अपने दोनों बच्चों को ननिहाल भेज दिया, इनको ले जाओ, मेरे पियर भेज दो, पहुंचा दो। मेरा पति गिर गए हैं स्थिति से, मुझे इनको संभालना है, मुझे इनकी सेवा करनी है। बच्चों को भेज दिया, और ये पति के संग। अब पति परेशान, क्या करूं इसका। बार बार जंगल में निकल गए तो बार बार बता रहा है दमयंती को, दमयंती ये रास्ता विदर्भ को जाता है, ये वाला रास्ता। तब दमयंती ने रोते हुए कहा, रोते हुए दमयंती बोली, आप मुझे बार बार विदर्भ का रास्ता क्यों बता रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, आपकी परछाई हूं। देव आप कुछ भी करें, मेरा धर्म मैं निभा रही हूं, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। अरे समय ने आपको धोखा दिया, आपके मित्रों ने आपको धोखा दिया, आपके भाइयों ने आपको धोखा दिया, काल ने आपको धोखा दिया, क्या फर्क पड़ता है।
मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, मैं पतिव्रता स्त्री हूं। तुम जो हो, जैसे हो, जिस हालत में हो, मेरे लिए देव हो, मेरे भगवान हो तो केवल तुम हो, तुम्हारे अलावा मेरा कोई भगवान नहीं। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूं? मत बताओ मुझे बार बार विधर्म का रास्ता। राजा नल दुखी हुए, इसका क्या करूं? अरे मैं तो अपने कर्म से गिरा और मैंने ये कर्म कर दिया, मैं दंड भुगत रहा हूं, इस बिचारी ने क्या किया? ये दंड क्यों भुगते? मेरी धर्मपत्नी दंड की अधिकारिणी नहीं है, इसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो मानेगी नहीं, फिर मैं क्या करूं? दोनों पति पत्नी भूखे हैं। काल जब मारता है, इंसान मारता है तो दो चार थप्पड़ मार करके छोड़ देता है, हाथ पैर तोड़ करके छोड़ देता है, लेकिन काल मारता है तो इतना मारता है कि रेत में मिला देता है, रेत में। काल की मार बहुत जबरदस्त होती है, इसलिए मेरे भाई बहन बचना इससे, शरणागति भगवान की रखना। दमयंती पति परायण है, सती है, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। अब राजा की जिम्मेवारी हुई कि मैं तो भूखा हूं, इसको भी भूखी रखा है, इसके लिए मैं करूं तो करूं क्या? और जब सारे साधन खत्म हो गए, पेड़ों के ऊपर कोई फल दिखाई नहीं दे रहा, कोई पत्ता खाने के लायक नहीं लग रहा है, जमीन में कंद मूल फल कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसको क्या खिलाऊं? ये भूखी प्यासी मेरे पीछे पीछे चल रही है। तब राजा नल ने सोचा चलो अभी देखता हूं, और कुछ पक्षी दाना चुग रहे थे, कबूतर। उसको मन में विचार आया, इन्हीं को पकड़ लूं, ये शुभदा शांत करने के लिए कुछ तो किया जाए। और राजा नल ने उनको पकड़ने का उपाय सोचा, ये तो हाथ में तो आएंगे नहीं, और अपनी धोती, एक ही तो वस्त्र था, सब तो बेग हार गया था, खाली एक धोती थी, इसको पकड़ लूं, धोती फिर पहन लूंगा। वो धोती उन पक्षियों पे डाल दी, और वो पक्षी धोती लेके उड़ गए। कितना बुरा मारता है काल, कितना बुरा मारता है। धोती लेकर के पक्षी उड़ गए, वो कोई पक्षी नहीं, वही कलयुग पक्षी बन के बैठे हुए थे, धोती तक लेके चले गए। क्या मुंह लेकर के जाऊं अपनी धर्मपत्नी के सामने? दमयंती इंतजार कर रही है, आए नहीं, मेरे पतिदेव कहां गए? रोती हुई, चीखती हुई, चिल्लाती है, कहीं मेरा त्याग तो नहीं कर दिया? बार बार मुझे विधर्म का रास्ता बता रहे हैं। तब दमयंती चिल्लाई, नाथ आप कहां हो? तब राजा नल ने आवाज लगाई कुछ पेड़ों के झुरमुट के पीछे से, देवी मैं यहां हूं, तो बाहर निकल कर क्या हो ना? मैं बाहर नहीं आ सकता हूं तुम्हारे सामने, मर्यादाएं देखो। क्यों? क्योंकि मैं निर्वस्त्र हूं, मैं निर्वस्त्र हूं। कहां गया था आपका वस्त्र? रोते हुए कहानी बता दी। दमयंती ने आधी साड़ी में राजा नल को लपेटा, आदि में खुद। क्या स्थिति होगी उनकी? ए गृहस्थ जीवन जीने वालों पति और पत्नियों, कभी इतिहास पढ़ लिया करो, कभी सीताराम का चरित्र सुन लिया करो, कभी राधा कृष्ण की तरफ नजर लगा लिया करो, कभी नल दमयंती की कथा सुन लिया करो, कभी सुख दुख में एक दूसरे के बारे में सोच लिया करो। अरे कभी तो तुम्हारे जीवन में से कड़ाहट निकले। अरे कथा सुनते हो, कथाओं में बैठते हो, कथाओं का तुम सार लेते हो, लेकिन कथा को जी नहीं पाते हो। हे कथा श्रोताओ, मेरा निवेदन है, यदि किसी पति पत्नी के बीच में कोई मन मुटाव हो तो आज राजा नल और दमयंती की कथा सुन करके इस मन मुटाव को सुहा कर देना। सुख और दुख जीवन है। यदि सुख नहीं होता तो दुख का पता नहीं चलता, और दुख नहीं होता तो सुख का पता नहीं चलता। हे देव, तुम थक गए हो, क्या वो नहीं थकी थी? तुम्हारे चेहरे के ऊपर परेशानी है, तुम्हारे चेहरे पे पसीना है, उसी धोती के पल्लू से राजा नल का मुंह साफ करती है। नल रोता है, देवी मैं क्या कर बैठा? अरे धीरज रखो, धीरज रखो,
जो हुआ है उसको भी देखेंगे, चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं। एक बात लगे हाथ और सुन लो, जो सुशीला पत्नी होती है वो एक नहीं होती है, एक नहीं, वो अनेक रूप में आपके सामने आती है। जब पति थका हारा बाहर से आता है तो पुत्री के रूप में दौड़ती है, गर्म पानी तौलिया पानी रख करके सेवा के लिए भाग के आती है, यह लीजिए आप हाथ मुंह धोइए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, बैठिए मैं आपके, वो पुत्री के रूप में दौड़ती है। जब भोजन कराती है तो अच्छा अच्छा अपने पति को खिलाती है, जो पीछे बच जाता है बासी या थोड़ा कम वो खुद खाती है, तो भोजन कराती है तो मां के रूप में आ जाती है। और यदि कहीं जरूरत पड़ती है तो भाई के रूप में बराबर में आके खड़ी हो जाती है, मैं हूं तेरे साथ में हूं, चिंता क्यों करता है, कंधे से कंधा लगाती है, मैं तेरा सहारा हूं, चिंता मत करना। और कहीं सलाह के रूप में आती है तो मित्र बन जाती है, कहीं वजीर बन जाती है। एक रूप है पत्नी का। हे नारी तू नारायणी है, तुझे प्रणाम करता हूं, तू नारायणी है, नारी तू नारायणी है। लेकिन यदि बदकार हो जाती है तो सर्व सत्यानाश भी नारी करती है, सर्व सत्यानाश। यहां संतों ने कुछ कहा है, या किसी का प्रतिकार नहीं, लेकिन संत लोग बोलते हैं तो सही बोलते हैं। चंचल राजा चंचल पंडित चाहिए, चंचल हाथी घोड़ा, पर चंचल तिरिया ना चाहिए जो राम मिला दे जोड़ा। चंचल राजा रैयत खातर नगर घर गांव बसावे, चंचल हाथी चंचल घोड़ा रण में तेज सुहावे, चंचल पंडित बैठ सभा में नित उपदेश सुनावे, और चंचल तिरिया तीन पुस्त तक कुल को। मर्यादाओं में रहना सीखो देवियों, और देवताओं से भी निवेदन है कि ये पत्नी भोग की वस्तु नहीं है, पत्नी पैर की जूती नहीं है, पत्नी घर की लक्ष्मी है। जिस घर में पति पत्नी का सम्मान नहीं करता है, चाहे वो कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, वो घर नहीं, वो शमशान घाट है, वो मुर्दा घाट है। उस मुर्दा घाट में जाकर वो मुर्दा घाट में रहता है, वो पति मुर्दा घाट है, दैत्य है वो। और जो पत्नी पति का सम्मान ना करे, घर नहीं समझो। सीखो नल दमयंती से, एक साड़ी बची, दोनों लिपट गए। महाराज नल विचार करते हैं रात्रि में, एक खंडर में रुके, नल विचार करते हैं ये तो सती है, और सती की रक्षा तो भगवान करता है, मुझे मेरे परमात्मा पे भरोसा है, मेरी सती की रक्षा भी मेरा भगवान करेगा। हे सती मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। दमयंती को प्रणाम किया है राजा नल ने, तेरी रक्षा में तो भगवान है ना। देखिए भगवान भी नमन करता है। सत चंद्रदर्शी मानी जिसकी उम्र 83 साल से ऊपर हो गया है, नित्य दानी जो नित्य दान करता है, पतिव्रता सती स्त्री, अग्निहोत्री, और जो पर सेवा में लगा रहता है, इन लोगों को भगवान श्री कृष्ण खुद आकर के प्रणाम करते हैं। इसलिए हे सतियों सती हो जाओ, सती बनो, देवी बनो। जब भगवान आके तुम्हें नमन करे, फिर भगवान तुमसे पूछे जो तुझे चाहिए दूं। तू तो सती है ना, परमात्मा तेरी रक्षा करेगा, मेरे साथ रहेगी तो मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। अब मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है, मैं भूखा तू भूखी, अरे मेरी वजह से तू भूखी है, काल ने मुझे मारा है तुझे नहीं, तू क्यों भूखी रहे, मैं तेरी भूख नहीं देख सकता, ये पति का धर्म होना चाहिए, मेरी पत्नी दुखी ना हो, ये पति का धर्म है।
मेरे पति को कोई परेशानी ना हो, ये पत्नी का धर्म है। दोनों अपना धर्म निभाओ, तब तो तुम्हारा ग्रस्त है, और नहीं तो ग्रस्त नहीं है। ये जन्म तो तुम लोगों ने बिगाड़ दिया, अगला जन्म और बिगाड़ रहे हो, क्योंकि इस जन्म के सारे कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे। जन्म सुधारो, मानव बने हो तो मानव कम से कम देव ना बन पाओ, मुक्ति ना मिल पाए, अरे मुक्ति ना मिल पाए तो देव बनो, देव ना बन पाओ तो इतना तो जरूर करो कि मानव तो बन जाओ। तुम कीड़े मकोड़े कुत्ते और कुतिया क्यों बनना चाहते हो? तुम सुकर, सुअर और बिल्ली इत्यादि क्यों बनना चाहते हो? और निकृष्ट जीव क्यों बनना चाहते हो? ऐसा कर्म तो कम से कम मत करो। अपना धर्म निभाओ, अपने आप को कम से कम इतना तो बचा लो। बाकी कुछ कर पाओ ना कर पाओ। राजा नल विचार करते हैं, देवी मैं तेरी रक्षा नहीं कर पा रहा हूं, पर मैं तुझे भूखा नहीं देख सकता। अरे कितने दिन हो गए तुझे मेरे पीछे पीछे भूखे घूमते घूमते। मैं जिस भी चीज को हाथ लगाता हूं, जिस भी चीज को हाथ लगाता हूं, वही मेरी दुश्मन हो जाती है। पेड़ों के पास जाता तो पेड़ मेरी सहायता नहीं करता, पानी पीने के लिए भी यदि जाऊं तो पानी भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। मैं कैसे तेरी रक्षा कर पाऊंगा? इसलिए राजा ने दमयंती को सोती हुई प्रणाम करके आधी साड़ी काटी, आधी लपेट करके राजा ने अपनी पत्नी को भगवान को साक्षी मान के, पिता परमेश्वर इस सती की रक्षा तू करना, मैं इस लायक नहीं, कह करके अपनी पत्नी को कलयुग की मार है, और हम तो उसके अंदर बैठे हुए हैं, डूबे हुए हैं उस कलयुग में। हमारा क्या हाल होगा? पत्नी को छोड़ के निकल गए, और वो सुबह जब उसकी आंख खुली और जब अपने पति को नहीं देखा, तब कर्दन करने लगी, रुदन करने लगी। मेरा अपराध तो बता, मेरा अपराध क्या है जो तू मुझे छोड़ के चला गया? मैं जानती हूं कि तू मुझसे बहुत प्रेम करता, लेकिन मेरा अपराध बता। और यदि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, बाई चांस मजाक कर रहे हो, तो सामने प्रकट हो जाओ। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, एक बारी मेरे सामने आ जाओ। और जब नहीं आए और जब देख लिया दमयंती ने कि मेरे पति अब नहीं है, अरे वो मेरी वजह से रानी को समझ में आ गया मैं दुखी ना हूं, इसलिए मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। प्रभु तुम मुझ पे विश्वास नहीं कर पाए, तुम अपनी सती स्त्री के ऊपर विश्वास नहीं कर पाए? क्या मैं तुम्हें दुखी करती? अरे जो तुम कर रहे थे वो मैं करती। यदि तुम भूखे थे तो मैं तो भूखी रहती, लेकिन अब मैं खाऊं और तुम भूखे रहो, ये कैसे हो सकता है? तुमको तो काल ने मारा है और तुम मुझे क्यों मार गए? रोती है, कर्दन करती है जबरदस्त। और उसी वक्त वो जा रही थी पति को ढूंढते हुए, पास की झाड़ी में अजगर पड़ा हुआ था, उसने श्वास लिया और दमयंती को निगल गया। आदि दमयंती अजगर के मुख में कर्दन कर रही थी, रो रही थी। एक बहेलिया वहां से गुजर रहा था, उसने उसका कर्दन तो सुना, उसको सुन के उसकी तरफ में आया, लेकिन जब तक वो आया तब तक अजगर ने उसको पकड़ लिया था। अब वो अजगर के मुंह में है। अजगर की एक सिफ्त होती है, वो दांत से नहीं चबाता है, अजगर चबाता नहीं है, निगलता है, फिर पेट में रखता है, फिर बाद में उसको पचाता है। तो इसने आदि दमयंती को निगल लिया था, और दमयंती ने सोचा चलो कम से कम मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया तो यही एक मार्ग है, मेरा भी तो कल्याण हो जाए। चलो वो कुछ भी नहीं है वो। और इतने में बहेलिये ने देखा और आकर के उस अजगर की गर्दन काट दी, दो टुकड़े कर दिए। दमयंती को मुक्त किया और उसका रूप देख करके उसके ऊपर आसक्त हो गया। दमयंती उसको समझाती है, तूने मेरी रक्षा की इसलिए मैं तुझे प्रणाम करती हूं, तूने मेरे प्राणों की रक्षा की तो तू देव तुल्य है। हे देव मैं आपको प्रणाम करती हूँ, ये मेरा धर्म है, क्योंकि आपने मुझ पे संकट आया तो आपने मेरी रक्षा की। संकट की घड़ी में जो भी आपकी रक्षा करने के लिए आता वो भगवान है। मैं आपको भगवान मानती हूं, मैं आपको प्रणाम करती हूं।
आप चाहे मैं आपके चरणों में सिर झुकाती हूं। और जब उसकी विनम्रता देखी तब इसको और विश्वास हो गया, क्या ये तो बड़ी सरल है, ये तो आसानी से मेरे हाथ में आ जाएगी। तब जैसे इसने दमयंती को देखा, अब दमयंती समझ गई कि इसकी स्थिति ठीक नहीं है। आदमी की नजर से पता होता है कि किस नजर से देख रहा है। आप बोलना मत, आपकी नजर में एक भाषा है, आप किस तरीके से देख रहे हैं नजरें बता देती हैं। दमयंती समझ गई इसके इरादे ठीक नहीं है, तो उसने सावधान किया, ए सावधान, मेरी तरफ कदम मत बढ़ाना। मेरी रक्षा करी, धन्यवाद, लेकिन मेरी तरफ कदम मत बढ़वाना। मैं कोई आसान